लेंगे फ्री में पढ़ाई, ये सब बात बात ये एजुकेटेड लोग ही समझ रहे हैं। जो अशिक्षित लोग हैं ना, हमारे बात सुन के हमारा नहीं है, उनका बात सुन के उनका इतना हिम्मत हती हो के लइकन के भगा दिला से ई गार्जियन कहता हूँ। ई सब बतिया हमनी के गलती लग जाता है। जैसे आप लोग को सहायता कर सकते उस तरह से करेंगे। इसमें बहुत सारे गार्जियन होंगे जिनका फी अभी 3 महीना 6 महीना के ड्यूज हुई, लेकिन हम लोग कभी फी के लिए नहीं। हाँ, और मैं देखिए आप कह रहे हैं अगल बगल के, तो अमित सर न जाने कितने होम ट्यूशन पकड़े हैं, कहीं 4000 पे, कहीं 2000 पे, कहीं 3000 पे। कुछ नहीं है। कि तुम जाओगे ना इतना ही में एकदम घेर के तुमको टीचर पढ़ाएंगे, सब एकदम हम लोग बताए हैं सबको। तो जो पढ़ा है सब जान रहा है, पढ़ के बच्चा बच्ची जा रहा है। अगर वहाँ नंबर 1 पे नहीं रह रहा है तो हम लोग कहिए उस दिन से पढ़ाना एकदम छोड़ दें। तो एक गार्जियन पूछ रहे थे कि किताब देख के पढ़ाए सन, मतलब ये तरह के क्वेश्चन हो रहा था। रिजल्ट आया है 366 नंबर, शायद हम ही चेक किए थे 366। ला के मिठाई खिला रहे हैं कि भैया आप लोग महरोड़ में ब्रांच खोलिए, आपका ट्यूशन चलेगा। तो हम लोग को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, हम लोग एगो खुल गया है तो बस इसी को ये कमी हो रहा है कि जाकर लइकन में खाली महरोड़ के लड़का लगे कि मास्टर कहता हूँ कि तेज बा। हम लोग को इतना बना दीजिए कि हम लोग का नाम आए। आप सभी मेरे लिए हमारे अभिभावक ही हैं, बहुत सारे इसमें मेरे छोटे भाई, सभी मेरे लिए हमारे अभिभावक ही हैं, बहुत सारे इसमें मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, भाई और भतीजा आप सभी के हूँ। तो हो सकता है इस मीटिंग में हमारे से कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती है, तो आप सभी हमको क्षमा कीजिएगा। इस सारी चीज़ों के लिए मैं एक बार हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों को मीटिंग अरेंज इसलिए किया गया है, खास करके हमारे गाँव के जो लोग हैं, हम लोग लगातार नाराज़ रहते हैं। मतलब एकदम समझ लीजिए अंदर से भावुक होना पड़ता है इन सारी चीज़ों को कहने के लिए। लोग मतलब कि एक दिन क्या हुआ कि ये लोग पीट दिए, उसको लेकर बहुत ट्रोल हुआ। उन सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों ने अभी मीटिंग किया है। इन सारी चीज़ों को कहने में देख रहे हैं कि हमारे आँख नम हो चुके हैं। बाकी हम लोग कितना हद तक प्रयास करते हैं आप सभी लोगों ने देखा होगा। छोटे बच्चों को भी हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, और इंग्लिश में क्या नॉलेज देते हैं आप कहीं जाकर उसको कंपेयर कराइए। बहुत गार्जियंस हैं नहीं आ पाए। हमारे यहाँ एडमिशन समझ लीजिए कि 180 एडमिशन्स हैं, 180 में मान लीजिए कि कॉमन भी स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि हो गया कि बहुत सारे गार्जियन हैं जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे, तो मैक्सिमम नहीं भी तो हमारे यहाँ कम से कम आज 70 गार्जियंस को आना चाहिए था। लेकिन किसी गार्जियंस ने इसको मतलब कि बड़ा समझा नहीं, बस जान रहे हैं कि वो बुलैले बा, उनका लड़का बुलैले बा, इस समझ के नहीं है। तो हम लोग को भी पढ़ाना नहीं है, आप सभी जानते हैं। अभी हम लोग भैया बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए, कुछ दिनों के बाद मैं भी चला जाऊँगा। तो इस सारी चीज़ों के लिए हम मेनटेन कर रहे हैं। एक बार इसी के लिए मीटिंग रखा गया है कि आप लोग आइए, समझिए कि कहाँ तक हम लोग की कमियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। हम लोग एक तरह परिवार से हैं, आप लोग उस कमियों को बताइएगा तो हम लोग सुधारेंगे, नहीं बताइएगा तो हम लोग क्या जान रहे हैं। गली में खिल्ली उड़ाने से कोई फायदा नहीं। एक दिन हम लोग भी उस स्टेज पे आएंगे कि डिसीजन लेंगे, ठीक है बंद किया जाए, और बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ का हालत चाहे गांव के बगल के प्राणपुर का हालत कितना शिक्षा का है सभी लोग जानता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना नहीं है। और हम लोग के यहाँ से जो बच्चे पढ़ के गए हैं आप उसके बारे में भी जान रहे हैं। तो इस सारी चीज़ें के लिए बुलाया गया है बस कि आज हम लोग बात करेंगे कि मतलब कहाँ कमी कहाँ रह रहा है। हम लोग के बीच कमी रह रहा है कि आप लोग के बीच कमी रह रहा है, कि बच्चा कहाँ लापरवाही कर रहा है और क्यों ये सारी चीज़ें गलत अफवाह चल रहा है। कोई कह रहा है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, ये वो बहुत मतलब कि इसके लिए बहुत ट्रोल हो रहे हैं हम लोग। तो इसी चीज़ों के लिए हम लोगों ने मीटिंग रखा है। तो आप लोग अपना अपना समस्या रखिएगा। पहले थोड़ा सा हम एक कोचिंग मतलब कि चलाने के नाते मैं थोड़ा सा अपना समस्या रख रहा हूँ। पहले आप लोगों के बीच उन सारी चीज़ों को बताइएगा क्या दिक्कत है, और उस पर बात करते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हमारा स्टडी सेंटर अच्छे से चले। और नहीं भी होगा तो फिर लास्ट में हम लोग डिसीजन लेंगे कि ठीक है क्लोजिंग कर दिया जाए। सबसे पहले हमारा समस्या ये है कि हम अपने गांव के लोगों से एकदम नाराज़ रहते हैं। अब ये क्यों है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं। कहाँ रह रहा है, जो भी रनी के लोग हैं या फिर अगल बगल के जो भी लोग हैं, थोड़ा आप लोग 1-2 पॉइंट हो सकता है तो बता दीजिए कि मतलब क्या कमियां हैं। उन चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे, उस पर कमांड बनाएंगे। बाकी 1-2 बात हम बता दे रहे हैं कि हमारा प्रयास इस तरह से है कि यहाँ की स्थिति देख करके और गांव की स्थिति देख करके हमने अपने सरकारी विद्यालय के स्कूल में जा करके बात किया, सर से एप्लीकेशन दिया कि सर मैं वहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई होता है, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए आऊँगा। और पिछले 15 दिन से हम अपने सरकारी विद्यालय में पढ़ाने भी जा रहे थे। तो वहाँ पे गए तो क्या क्या बदलाव हुआ है उन सारी चीज़ों को हम अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि अभी ये करने लगा। पहले दिन हम गए थे पढ़ाने तो मात्र आप लोग को फ़ोटो दिखा के बताते हैं। पहले दिन गए थे मात्र मुश्किल से मतलब कि 10 या 15 बच्चे थे उसमें। दूसरे दिन गए तो ये देखिए फ़ोटो थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को।
हाँ ये देखिए, दूसरे दिन देखिए बच्चे कितना उत्सुक हुए इस चीज़ों को। देखिए दूसरे दिन का फोटो दिखाते हैं। ये देखो दूसरे दिन गए तो बच्चे इतना आए, केवल और केवल क्यों आए हो तो निशा भैया के लिए इंग्लिश पढ़ाई होता है। इतना मतलब जागरूकता है अब केवल बच्चों में, गार्जियन समझ जाएंगे तो फिर कहना ही नहीं है। तो ये दूसरे दिन का है। तीसरे दिन दिखाते हैं, लगातार 3 दिन का फोटो किए थे। ये देखिए तीसरे दिन देखिए, क्लास में थोड़ा भी जगह नहीं है, थोड़ा भी जगह नहीं है। देखिए और दिखाते हैं, देखिए चौथा दिन का ये है। चौथा दिन मतलब कि हम जिस गली में खाली था टहल टहल के बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो जगह नहीं खाली है। और वहाँ के टीचर हमारे साथ साथ जो शिक्षक हैं वहाँ पे, कुछ शिक्षक हैं तो मतलब क्या लेवल है सब हम नहीं कहेंगे, तो शिक्षक भी हमारे डर से कि उसमें पढ़ाओ तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ाते हैं, इस तरह से होने लगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं बदलने का, लेकिन रनी के लोग हैं जो हम लोग को लगातार एकदम दुखद कर रहे हैं। हमारे पिताजी भी आप लोगों के समान हैं और अच्छे से आप लोग अपने बच्चे बच्चियों को संभाल पा रहे हैं, तो हमारे पिताजी हम लोग को नहीं संभाल पाएंगे। हमारे पिताजी भी कह रहे हैं बंद कर दो, उस सारी चीज़ें क्यों सुन रहे हो। लेकिन मम्मी भी आशा वर्कर है, उनका भी समाज सेवा ही है। हम लोग भी सोच रहे हैं कुछ काम किया जाए इस पर, गांव का कुछ माहौल बदला जाए। सब लोग कहता है कि हाँ ठीक बहुत जा पढ़े में, कहे से ना हो, उसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जाए ना। हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि हम लोग का फ़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ी शेड्यूल है। 1-2 क्लास के लड़के का फ़ी है 150 रुपया, विषय सब है, सारे विषय हिंदी इंग्लिश मैथ सब पढ़ाएंगे। 3, 4, 5 का है 180, 6, 7 का है 200, 8, 9 का है 250 और 10 का है 300। और इस फ़ी को भी बहुत सारे गार्जियन कह पाते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, तो हम लोग ये नहीं कहते कि आप नहीं भेजिए। लेकिन जो गार्जियन पूरे एकदम आते हैं शानो शौकात में कि इतना पैसा तारा के दे दिया जी, तो हम लोग भी कभी कभी उस तरह से बात कर देते हैं, नहीं हो पाएगा तो सर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम बता दें आप सभी को, हमारे पास मतलब कि अभी भी डेली 120 लड़के लड़की डेली पढ़ते हैं, कुछ एब्सेंट रहते हैं, इतना डेली लड़के लड़की बैठ के जाते हैं। मतलब 200 प्लस एडमिशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ नए बच्चे आ रहे हैं तो उसका 200 से आगे का चल रहा है। तो ये चीज़ है, तो रानी के लोग थोड़ा समझिए, आप बदलिएगा तो हम लोग एकदम प्रयास करेंगे, एकदम जीरो से हम लोग का प्रयास है। और सभी लोग जानता है हम लोग को खास कमीनी नहीं होता है, बस इतना होता है कि सर को पेमेंट कर देते हैं। अब पेमेंट करने के बाद हम लोग को इतना मतलब मिल जाता है कि अपना रिचार्ज और स्टडी सेंटर के लिए बेहतर कार्य करते रहते हैं। सारे तरह के बच्चे, बहुत सारे बच्चे उनको फ्री में पढ़ाते हैं, उसके गार्जियन बियर ही नहीं कर पाते हैं फ़ी को, तो पढ़ाते हैं। और हम यहाँ भी अगर स्टडी सेंटर पर फ्री में लगेंगे पढ़ाने तो बहुत लोग क्या कहेंगे, पढ़ावे ना होती तभी तो फ्री में ट्यूशन चला होता है। तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम सरकारी विद्यालय में गए, वहाँ पे लोगों को, वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पे एप्लीकेशन देके अपने को लगाना, समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट काम है, जबकि हम खाली नहीं हैं, हमको पूरे दिन पढ़ाना है। ऑनलाइन पढ़ाइए, यहाँ पढ़ाइए, 4 बैच, होम ट्यूशन है, मतलब कि बहुत सारा लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों को करते हुए ये सब हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी मतलब गांव के जो लोग हैं वो लोग हमसे नाराज़ रहते हैं। नाराज़ नहीं रहते हैं, मतलब कि जानबूझ के ट्रोल करते हैं, नाराज़ इसको नहीं कहेंगे, अंदर अंदर खुश रहते हैं। कोई काम होता है तो हंस के आके करवाते हैं, कहते हैं कि तनी ये देखिए हम लोग भी करते हैं। लेकिन उस समय मालूम नहीं क्या हो जाता है। कितने हम लोग के गांव में बहुत सारे लीडर भी हैं, बहुत लोग नेता हैं, अब अच्छे लोग हैं। हम लोग गांव में कमी है थोड़े है, लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा है। अभी देखिए हमने सरकारी विद्यालय में क्या हुआ था कि एक दिन ताला तोड़ करके सारा सामान चोरी हो गया था। हम सर से बोले कि सर एप्लीकेशन दिया जाए, तो सर बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन देके क्या फ़ायदा, छोड़िए, आपको क्या मतलब है। हम भी कुछ नहीं बोले। सोचिए सरकारी विद्यालय से ताला चोर के सारा जितना भी खाने वाला सामान था, मिड डे मील जो बच्चों को मिलता है, सारा चोरी हो गया। उसके बाद ये काली माता का मंदिर है, उसमें से घंटी क्या क्या चोरी होते रहता है। ये सब नॉर्मल बात है हमारे गांव के लिए। तो हम लोग इस पर कमांड बना रहे हैं, तो हम ही लोग को लोग लग रहे हैं आल जाल बकने। और इसीलिए हम लोग तो मतलब पिछले 2 दिन से इतना कंप्लेन आ रहा था ना पढ़ाई के लेकर के कि खाली मारा तो पढ़ाओ तो नहीं खा। इसके लिए एकदम फिलहाल में हम लोग ये मीटिंग रखे हैं। नहीं तो हमको अभी अपने एक डेट ऑफ बर्थ करेक्शन में हम पटना जाने वाले थे, तो उसको रोक करके इसको मीटिंग कराया गया कि आप लोग बताइए पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ये हुआ कुछ बातें जो मतलब कि हम अपने गांव के लोग से मतलब कि नाराज़ रहते हैं, उसके लिए कुछ और 1-2 बातें हैं, उसको आप लोगों से शेयर करते हैं। अंदर चेयर पे आके बैठ जाए ना। क्लासेस तो हम लोग का PG to 10th चलता ही है, एकदम 0 लेवल से 10 तक हम लोग पढ़ाते हैं। बाकी 10th का इस बार हम लोग ऐसे मतलब कि सेपरेट एक सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं 10th का, ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि हम लोग को रहना नहीं है, तो उसी में 1-2 सब्जेक्ट देख लेते हैं। बाकी PG to 10th पढ़ाते हैं। आप लोग ये समझिएगा, देखिए 10th का हम फ़ी जुड़ा रहे हैं। 10th का हमारे यहाँ फ़ी है 300 रुपया। क्लास 10वीं का फ़ी है हमारे यहाँ 300। और हम लोग शुरू में एडमिशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन का लगता है 100 रुपया, मतलब कि आप कोचिंग संस्था से परिवार हो गए तो इसका 100 रुपया, और ये 300 रुपया। 300 रुपया में 10वीं क्लास के हम लोग सारे विषय पढ़ाते हैं, सभी विषय।
यहाँ पे हम लोग ऑल सब्जेक्ट कराते हैं। 10th का हो चाहे किसी का हो, उस तरह से लगा हुआ है। 8 और 9th का 250 और 6 7 का 200, 3 और 3rd से 5th तक 180 और 1st 2nd का 150 और जो कखा का सीख रहा है उसका 100। ये है फ़ी। अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कि मतलब फ़ी अधिक लग रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए 300 रुपया ले रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस में हो गया, साइंस नहीं लिखते हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस और SST ये हुआ। तो हम लोग एक संस्कृत होता है जिसको संस्कृत को हम कभी कभार संडे वाले क्लास में कराते हैं, तो इसको हम नहीं ऐड कर रहे हैं। ये हिंदी को भी हम नहीं ऐड कर रहे हैं, केवल ये मेन मुख्य सब्जेक्ट को ही हम लेकर चल रहे हैं। ये देखिए मुख्य सब्जेक्ट 4 हुआ था। इंग्लिश का आप कहीं भी 10वीं क्लास का पढ़ने जाइएगा तो कम से कम नहीं भी तो 200 रुपये फ़ी लगते हैं। तो हम 200 नहीं जोड़ रहे हैं, हम इसको 100 रुपया जोड़ते हैं कि चलिए भाई आप कम से कम 100 रुपये में हो सकता है पढ़वा लीजिएगा। हम 200 नहीं देते, 100 रुपया जोड़ते हैं। और मैथ्स का तो कम से कम 300 लगेगा, तो इसको भी 300 नहीं, इसको भी हम 100 रुपया ही जोड़ते हैं कि चलिए आप 100 रुपया में ही पढ़वा लीजिएगा। और साइंस का भी ये भी समझ रहे हैं आप लोग, 300 से कम नहीं लेगा कोई, तो इसका भी हम 100 रुपया ही जोड़ रहे हैं। और SST का इसका भी 300 से कम पे कोई नहीं पढ़ाएगा, तो इसको भी हम 100 रुपया ही ले रहे हैं। ये देखिए अलग अलग सब्जेक्ट केवल 4 सब्जेक्ट के जोड़ रहे हैं। 100 टोटल कितना हो जा रहा है? 400, टोटल 400 हुआ। और ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पर्टिकुलर टीचर से पढ़ाते हैं। हम हिंदी और हम इंग्लिश और साइंस पढ़ाएंगे। अमित सर को मैथ और SST दिया गया है। राहुल भी रहते हैं बायो और मैथ्स पे कमांड बनाते हैं। बैठिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की पढ़ाई क्लियर नहीं है, पढ़ाई एकदम क्लियर, इसको हम लोग ठाठ से कह सकते हैं। कल ही हम एपेक्स स्टडी सेंटर में गए थे, दिनारा का नंबर 1 कोचिंग है, दिनारा का अपने इस एरिया का, हम भी वहीं से कोचिंग कर रहे थे, बाकी चार्टर में पढ़ रहे थे। तो वहाँ हम गए थे कल, तो वहाँ हमको क्या रिस्पेक्ट मिला, क्या स्टूडेंट सब देखे, वो सबको मालूम है। और वहाँ हम लोग के यहाँ जो बच्चे पढ़ के गए हैं, आइए गद हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई कहता है कि फ़ी बहुत लेता बहुत, तो कहिए, तो हम लोगों से कहिएगा तब ना उस पर निदान होगा। हम लोग का एक ही मतलब ये है, कमी यही है कि गार्जियन अपने बात करते हैं, उस चीज़ों को गलत नज़र से देखते हैं। तो गलत नज़र से नहीं देखकर आपको लगता है कि फ़ी अधिक है, एक बार हम लोग से कहिए। हमारा ये एक तरह से परिवार है तभी आप लोग जुट गए। हम शुरू में ही बोले आप लोग हमारे पिताजी के समान है, चाचा जी के समान है, हमारे भाई मतलब कि बड़े भाई भी कुछ इसमें हैं, सब वही लोग हैं। तो ये परिवार है हम लोग का। परिवार को बनने में टाइम लगता है और परिवार बन भी गया अच्छा खासा। 200 हम लोग के यहाँ लोग जुड़ गए हैं, 200। और ऑनलाइन का तो बात ही नहीं करना है, ऑनलाइन में भी तुरंत हम लोग का 1000 होने वाला है, तो ऑनलाइन भी हम लोग का तुरंत अर्निंग शुरू हो जाएगा। तो बिना टैलेंट के ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। तो बस हम गांव के लोगों को मतलब एक जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जहां जुड़ गए हैं एकदम सोचिए कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ग्रुप में जुड़े ही हैं, बाकी हम लोग का नंबर हर एक जगह है, एक बार कॉल कर दीजिए कि समस्या है। हम लोग समस्या के लिए इच्छुक रहते हैं। अपने अपने बच्चियों से पूछिएगा, क्लास में हम लोग खड़ा करके पूछते हैं, बताओ कुछ अमित सर का कमी बताओ, कुछ मेरा कमी बताओ, सबसे पूछते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं कभी भी। किसी के घर भी जाते हैं तो गार्जियन कहते हैं कि ये नहीं पढ़त, तो खुद हम कहते हैं कि हाँ नहीं पढ़ रहे, तो हम ये भी कह सकते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, सही पढ़ रही है। तो आप हमारी बातों को कटाक्ष भी नहीं गए, कहिए कि ना ये मास्टर हटे सही बता होता है। तो ये सारी बातें हैं, समझ लीजिए। हम लोग को समस्या इससे है कि आप जो बातें उसको सही बताइए। और नहीं हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके यहाँ मेरे यहाँ से पढ़ के बच्ची जा रहा है, अगर वहाँ नंबर 1 पे नहीं रह रहा है तो हम लोग कहिए उस दिन से पढ़ाना एकदम छोड़ते हैं, एकदम चैलेंज इसको हम लोग करते हैं। बाकी बहुत सारे गार्जियन होंगे गए भी होंगे, जैसे हमारे सामने नहीं है, इतना हम लोग को ये सपोर्ट करते हैं कि कहिए मत, जो कहेंगे सो कमी है। इनके यहाँ से शुरू से ही इनके यहाँ से बच्चे लगातार आ रहे हैं, अभी भी जा रही हैं। तो हम लोग उन लोग से लगातार पूछते हैं, मिलते हैं। 30 नंबर का वहाँ टेस्ट होता है, 30 में 29.5, 29.5 लाती है इनकी बेटियाँ, समझ लीजिए। कहाँ का पढ़ाई किया हुआ है उनसे पूछिएगा, उस बच्ची से बताएगी, सब बताती है कि भैया तोहरे पढ़ाल का मिलत आटे, तू ही नुमेर क्लास जो क्लास हम कर लो वही मला बाटे। और सारा चीज़ें हम लोग बच्चों को बताए हैं कि तुम जाओगे ना इतना ही में एकदम घेर के तुमको टीचर पढ़ाएंगे, सब एकदम हम लोग बताए हैं सबको। तो जो पढ़ा है सब जान रहा है। तो आप लोगों से मतलब एक ही घुमा फिरा के मतलब एक ही बातें है कि जो कमी है डायरेक्ट आप लोग बताए। रद्द हो गया, बीच में एक बार रखा गया तो मात्र 2-4 गिने चुने गार्जियन आए, जिसमें कभी मौजूद गार्जियन में यही है, उस बार ये केवल मिले थे हम लोग से, बाकी कोई नहीं आ पाया था। लेकिन कल वाले में बहुत कोचिंग की तरफ से मतलब कि लड़कों पे दबाव दिया गया था कि आना ही है नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। इसके लिए सारे बच्चे आए और गार्जियंस आए। हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमको इतने सारे गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं। हमको अभी इतना मतलब हम अंदर से खुश हैं कि कहिए मत।
कि इतने लोग हमको सुन रहे हैं, इससे अच्छी बातें नहीं हो सकती है। अब सुन रहे हैं तो इसमें से हम एकदम मतलब कि 100% क्या 110% कह सकते हैं कि इसमें 30 गार्जियंस आए हैं, तो कम से कम हमारी बातों को 10 गार्जियन अच्छे वे में लेंगे। 20 गार्जियन हो सकता है कि वैसे आए होंगे कि कहेंगे कि बड़ा भाषण देते रहे उनका छोटका लड़का, तो हम इसके लिए भी नाराज़ नहीं है। बस लगातार हम ये बातें कह रहे हैं कि कमी वही है कि आप लोग हमको कहिए क्या कमी सुधार सकते हैं। फ़ी अगर अधिक है फ़ी, तो हम लोग फ़ी एकदम कम करेंगे, एकदम फ़ी पे हम लोग काम करेंगे। गार्जियन से फीडबैक मांगा जाता है कि आप बताइए अपने बच्चों का क्या कमी है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। कोई गार्जियन देते नहीं है। आज हम लिस्ट लाए हैं, आप लोग से बैठा करके लेंगे, तो जो भेजा जाता है तो कम से कम आप लोग रिप्लाई दीजिए। अगर बच्चा नहीं तेज होता है, नहीं आगे चल के मान लीजिए आपका लड़का का जॉब लग गया, ज्वाइनिंग लेटर आई, तो बहुत सुनने में वाला कि चाचा में लड़ाई बता, चाचा दबा दिलन, तो दबा दिलन तो तू नौकरी ना करवा, पढ़े रहिएगा तो किसी और से हेल्प लीजिएगा, आप उसके बारे में जानिएगा। आप ज्वाइनिंग लेटर कैसे दबा सकते हैं, आप कहीं और जाकर के वर्क कीजिएगा, उस सारी चीज़ों को खत्म करके अपनी नौकरी कीजिएगा, तब ना, तो प्रयास कीजिएगा तब ना। आय के बारे में आदमी क्या कहता हूँ कि इंग्लिश में तो भेजाता हूँ, हमने क्या पढ़ी जाए, तो एक बार कॉल कर लीजिएगा, हाँ बाबू आप ये भेजो हो, उसमें कहाँ कमी है, क्या करना पड़ेगा। चाहे एक बार बच्चे से, अपने लड़के से पूछिए ना इसमें क्या लिखा गया है, वो नहीं बताएगा फिर कहिए। तो अगर इंग्लिश थोड़ा सीखेगा तब आएगा। अभी इंग्लिश लड़की को बोलने में बहुत समस्या हो रहा है। बाकी हम लोग का जो बैच गया है 10th में, अभी 10th में दिनारा में जो पढ़ रहा है, उन लोग को इंग्लिश हम लोग बहुत हद तक सिखाएं हैं, और उतना ही उसी के अंडर में ही उन लोग को मिल भी रहा है पढ़ने को। तो उसमें शुरुआत था, तो शुरुआत में भी हम लोग बहुत जम के मेहनत किए थे, अभी भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो 2-4 बातें हम लोग सुन ले रहे हैं तो यहीं सारे समस्या हो जा रही है। तो इसी चीज़ के लिए मीटिंग रखा गया है, इसी के लिए मीटिंग रखा गया है। तो समस्या यही सारी है, समस्या के निदान गार्जियन ही करेंगे। बाकी जो लोग बावन बोले वाला बोलते रहिए ना, तो हम लोग भी पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग भी अपना पढ़ेंगे, समझ लीजिए। बाकी हम लोग प्रयास कितना कर रहे हैं आप देख रहे हैं। हाँ, और यहाँ के कितना शिक्षा के लेवल मतलब कि जागरूक लोग नहीं होंगे लेकर के कि हम लोग इतना सालों से पढ़ा रहे हैं, लगभग 5वां साल है, तो समझ नहीं पाए होंगे कि मतलब क्या हम लोग किए हैं क्या नहीं किए हैं, तो उस चीज़ों को दिखा रहे हैं। देखिए पिछले सालों से तो मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो महरोड़ कुछ बच्चे शुरू में हम लोग से जुड़े थे, तो वो लोग क्या था कि महरोड़ के सरकारी विद्यालय में वो सारे बच्चे पढ़ने जाते थे महरोड़ में। तो महरोड़ में बच्चे पढ़े, तो वो लोग हम लोगों से हम पूछे कि तुम लोग क्या चाहते हो बताओ। तो इनकी यहाँ के एक लड़की थी नीरू शर्मा, वो बोली थी, और उन लोगों का रहन इतना अच्छा है, मतलब कि किस तरह से किसी से बात करना है, चीज़ों को सिखाना कितना समझती है, उसके लिए हम लोग हर बार जहाँ मिलते हैं उन लोग से रुक करके टाइम देते हैं, और वो लोग भी एकदम हद तक रिस्पेक्ट देती है। और सारे स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं, लेकिन सर भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, तो गुड मॉर्निंग, अब किसको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं है। और वो लोग लेकिन रुक के, हाँ भैया कहाँ जा रहे हैं, क्यों इधर जा रहे हैं, मतलब आप इधर क्यों जा रहे हैं। उन लोग को ऐसा लगता है किसी समस्या में आ गए हैं क्या, मतलब हम लोग को चीज़ों को शेयर करती है। तो उस लड़की से हम एक बार पूछे थे कि क्या चाहती हो, तो लोग कहते थे कि भैया हम लोग महरोड़ स्कूल में हमने जाते हैं जहाँ पढ़े, तो ये कमी हो रहा है कि वो जाकर लड़कन में खाली महरोड़ के लड़का लेके मास्टर कहता हूँ कि तेज बा, हम लोग को इतना बना दीजिए कि हम लोग का नाम आए। तो हम लोग उस चीज़ को कर दिए हैं। अब आप महरोड़ स्कूल में आप जाइएगा तो पूछिएगा कौन सा लड़का लड़की तेज है, तो टीचर रानी का नाम आ रहा है, हमारे कोचिंग का नाम बन रहा है, लड़के बुला रहे हैं कि भैया आप लोग महरोड़ में ब्रांच खोलिए, आपका ट्यूशन चलेगा। तो हम लोग को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, हम लोग एगो खुल गया है तो बस इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो महरोड़ में हम लोग ये किए हैं, महरोड़ का स्कूल में जाइएगा तो कि कहीं का भी कौन सा लड़का तेज है तो रानी का ही आएगा। और आने वाले समय में भी अभी रिजल्ट आया है 10th का, अभी 10th का रिजल्ट आया है मैट्रिक का ना, तो उस 10th के रिजल्ट में हम लोग यहाँ से गुड़िया कुमारी थी शर्मा के गली में से आ रही थी पढ़ने, हम लोग यहाँ से गाँव से ही, उसको हम लोग आई थी जब शुरू पढ़ने, कोरोना काल था, उसको गुणा हम लोग पढ़ाए हैं, जोड़ पढ़ाए हैं। और इस बार 10th में उसका रिजल्ट आया है 366 नंबर, शायद हम ही चेक किए थे, 366 ला के मिठाई खिलाई थी। तो इतना उसको बदलाव किए। उसके घर के एक चाचा थे, उसके नाम नहीं लेंगे, उनके चाचा कह रहे थे ना उहे पढ़ा दी, तो हालांकि कोई कहेगा, हम भी कहेंगे भाई हती बोले क्या बाबा ना ट्यूशन खोल दो, हमू कह दें उहे पढ़ा दी, लेकिन जे शिक्षित है तो वो नहीं कहेगा। तो वो कह दिए थे कि वह नहीं पढ़ा दिया सन। तो एक गार्जियन पूछ रहे थे कि किताब देख के पढ़ाया सन, मतलब ये तरह का क्वेश्चन हो रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने इसको प्रूव किया कि 366 नंबर ला करके, तो अब मतलब उसके यहाँ माहौल एकदम समझ लीजिए कैसा है। उसके यहाँ के गार्जियन आए थे, कहते कि तू जवन कहा हम तो नहीं करा, मीटिंग में ना अपनी माफ़ी चाहता नहीं, कहा के बस चलेगा। और देखिए अभी कुछ बच्चियाँ हैं जो हमारे एपेक्स स्टडी सेंटर में जा रहे हैं पढ़ने, दिनारा, चाहे प्रगति में जा रहे हैं, चाहे एक बजरंग सर हैं हम लोग के, वहाँ जा रहे हैं। 3 गो कोचिंग में हमारे यहाँ के दिनारा के कोचिंग में जा रहे हैं स्टूडेंट, एपेक्स में, प्रगति में और बजरंग सर में। वहाँ आप लोग एक बार जा करके
माहौल को थोड़ा सा जानिए, अपने से जानने का प्रयास कीजिए कि हम जो बोल रहे हैं कि सही नहीं। एपेक्स में जाके पूछिए कि जो टेस्ट हो रहा है जहाँ हम लोग के बच्चे बच्ची गए हैं, तो उस क्लास में हमारे यहाँ के बच्चे बच्ची टॉप कर रहे हैं कि उनके पढ़ाया हुआ बच्ची टॉप कर रहे हैं। एक बार 10वां में पढ़े से कोई तो समझिएगा। बहुत सारे गार्जियन बा कहते हैं कि दिनारा गुल न ओकरा 9वें में आवे लगल, दिनारा गुल तो कहीं आवे लगल, इस चीज़ को समझते हैं। हम लोग जो टेस्ट करते हैं ना प्रॉपर, हम लोग का टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आप लोग देखते होंगे, कंप्यूटराइज पेपर, और उसका फी 5 रुपये मात्र लिया जाता है। कंप्यूटराइज पेपर और क्वेश्चन का लेवल सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग कराते हैं एकदम टेस्ट में। ऐसा ना कि 1 नंबर वाला दे देने की टेस्ट में दिखा देनी गार्जियन के कि हाँ 30 नंबर में आपका बच्चा एकदम 30 में 29 लाया है, हमको ये नहीं दिखाना है। हमको 30 में खाली, हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि 30 में तू 17 से बेसी ला दो, तब हम जान जाएंगे तुम तेज हो। आप लोग पहले देखे भी होंगे, यहाँ पर कुछ चिपकाया गया था रिजल्ट भी, बाकी हटा दिया, खराब हो गया था। तो रिजल्ट में तो किसी का भी रिजल्ट देखिएगा ना, तो हमारे यहाँ रिजल्ट बच्चों का यहीं आता था 50%, 60%, 62%, इससे आगे नहीं जाता था। आज जिसका जाता था तो समझ लीजिए वो दिनारा में जाके गर्दा किया है आज, कि आज पता से कीजिएगा आप लोग। तो एक कुछ गार्जियन ऐसे मतलब समझता हूँ कि 10 में जाई लेगा हमारे दिनारा ना, एक हेल्थ जो सबसे एकदम गलती बात। आप लोग अगर अभी से ही 0 क्लास में है तो 5वीं से भेजिए, 3 क्लास से है तो तीसरी क्लास से ही भेजिए, तब देखिए कितना उसका लेवल बढ़ रहा है। हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग लड़कों कहते हैं कि भाई रिजल्ट नहीं लाना है, तुमको दूसरे को पढ़ाना है, हम लोग अब नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग पढ़ाओगे यहाँ, तो हंसता है सब। तो हम लोग ये नहीं पढ़ाते कि रिजल्ट तो कभी भी आएगा, एकदम हम लोग लिख दिए हैं इस बात को। रिजल्ट के लिए हम लोग कहीं से भी वर्क करेंगे, उसको के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को समझिए, हम लोग यहाँ रिजल्ट आता है तो 30 में 17 आता है, लेकिन वहीं लड़की जाती है जब दिनारा में पढ़ने लड़के जाते हैं तो 30 में 30 आता है। 29.5 का मतलब क्या होता है? 30 से होता है, वो आधा नंबर काटल बा। ऐसा है कि एक ही का नहीं है, सारे स्टूडेंट्स का है, ये सारे स्टूडेंट्स का है वैसा ही। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग को नहीं बता पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं तो मालूम चलता है। तो ये कमियाँ, ये देख लीजिए क्या अंतर है। सिंपल हम लोग क्वेश्चन टाइप ही नहीं करते हैं, जब टेस्ट होता है ना पूरे रात हमको वर्क करना पड़ता है। भैया इस चीज़ को जानते हैं, अमित सर जानते हैं कि कितना मेहनत करते हैं। बाकी इस सारी चीज़ों को देख के ही कभी कभी हम लोग अपने में बात करते हैं तो भैया भी कहते हैं कि छोड़ो बंद करो। अभी राहुल भैया से बात हो रहा था तो हम कह रहे थे कि बड़ा हम लोग ट्रोल हो रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, गांव के लोग ही बोल रहे हैं। प्राणपुर में हम जाते हैं तो बड़ा हमको मतलब कि जाते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि एक चांदा कुमारी है, वो ऐसा स्टूडेंट थी कि मतलब नमूना थी, समझ लीजिए। अब एक दिन गए हम लोग प्रचार में तो उसकी मम्मी हमारे साथ हाथ जोड़ रही है। हम ये क्या कर रही हैं, हम आपके सामने आपके बबुआ ना है, हाथ जोड़ रही है कि बबुआ सुधार दिला। उस घर के सारा काम करते हुए पढ़ाई कर रही है, अच्छा उस भी हो गई है। और वो भी पढ़ती है यहाँ पे बेलवैया वाले स्कूल में। तो वहाँ के टीचर भी पूछ रहे हैं कहाँ से पढ़ के। तो बदलाव हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ बदलाव किए, किसी भी लेवल का हो। और एक चीज़ ये समझिए, कोचिंग कोई पढ़ाता है ना तो कोचिंग में एगो लड़का कबो टॉप आई, एगो लड़का का कबो 400+ नंबर आई कबो। समझना ये है कि जौन कोचिंग वाला, कौन कोचिंग वाला बढ़िया बा, जौन 100 गो लड़का लड़की पढ़ा रहा है तो 100 गो में वो 70 गो लड़का लड़की को 400+ रिजल्ट लाए, तब ना बढ़िया है। एगो को तो केहू तरी, एगो ना पढ़ी हो तब वो आई। हमने गाँव में ट्यूशन ना रहे, चाहे लड़का लड़की दिनारा नहीं पढ़ने जा रहा था, तो तब वो सुनने में आ रहा था उनका कि यहाँ का लड़का बहुत टॉप आइल बा। तो एगो लड़का लड़की कभी आएगा, लेकिन हम लोग का है कि एवरेज देना है, रिजल्ट औसतम देना है, ज़्यादा अधिक देना है। तो अधिक मात्रा के लिए उसी को अच्छा माना जाएगा जो सारे लड़कों पर ध्यान दे रहा है। एगो के तो कबो रिजल्ट है ना। तो कोचिंग वाला के यहाँ इतना पैसा बा कि कोनो लेखन के रिजल्ट आइल ना तो पैसा देकर संग तू कह दिया कि हमारा रिजल्ट हमारा स्कूल से आइल बा, ऐसा न है बात, समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ हम लोग बदलाव किए हैं कि कहीं भी आप कहीं भी जाता होगा तो आप लोग अपने लड़के से चाहे अगल बगल से पूछिएगा तो बता देंगे वहाँ के कौन से लड़का लड़की का नाम आ रहा है, हम ही लोग के यहाँ से होगा, समझ लीजिए। बस मीटिंग इसी के लिए रखा गया था कि जो कमी है बताइए, अब हम लोग उसी को नोट करेंगे। जो कहना था हम अपनी तरफ से बता दिए, हाँ। और इसमें भी हो सकता है कि हम कुछ आगे बढ़ के बोल दिए होंगे, तो इसको बार बार मैं कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, इसके लिए एकदम माफ़ कीजिएगा। हाँ, हमने एकदम हम कह रहे हैं कि आप लोग के सामने हम आप लोग के बबुआ ही हैं, इसमें हमारे सारे पिताजी के समान ही हैं। हाँ, इंग्लिश हम स्वयं पढ़ाते हैं और इंग्लिश हम कह दे रहे हैं। अभी छोटा छोटा बच्ची जो है उन लोगों को पार्ट सपोज भी तो टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवा देंगे। हम बच्चों से बोले कि ये कहाँ से आया, तो लोग कहता है कि ये सब मुझे पता नहीं है। तो उतना हद तक हम लोग बताते हैं, एक तरफ छोड़ते ही नहीं हैं। तो बस एक अब लास्ट यही बता दीजिए कि हो सकता है कि जो कमियां हैं क्या आप लोग हम लोग से चाहते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, ये बता दीजिए। हाँ, रनी के लोग से हम हाँ, हमारे यहाँ बहुत कॉल्स है। हाँ,
2,000 रुपये पे हम होम ट्यूशन जाते हैं, मात्र 2 बच्ची है, 2,000 पे 2 बच्ची है, 3-4 में पढ़ती है। तो बताइए, अमित सर न जाने कितने होम ट्यूशन पकड़े हैं, कहीं 4,000 पे, कहीं 2,000 पे, कहीं 3,000 पे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो इससे खर्चा भी मेंटेन नहीं होगा। हाँ, मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर मिलाइएगा ना, बिजली बिल, 2-2 फैन चलता है। हम लोग चाहेंगे तो बेंच लगवा देंगे, लेकिन बेंच हम लोग जानबूझ के नहीं लगवाते हैं, हम लोग नहीं लगवाएंगे। तो इसी के लिए हम सारा लिस्ट लेके आए हैं कि आप लोग एक बार बताइए। जो भी एक बार बता दे रहे हैं कि जो भी कमी है आप लोग डायरेक्ट कॉल कीजिए मेरे नंबर पे, आप भैया के नंबर, चाहे सर के नंबर पे, सारे जगह हम लोग का नंबर है। डायरेक्ट आप कॉल कीजिए, जो भी कमी है एकदम निधड़ के। हम कहिए रहे हैं कि हम आपके घर के बबुआ हैं, एक ही लाइन में हम कहिए दिए। अब बबुआ का कैसे मारना है, पीटना है, सहलाना है, आप ही लोग जानते हैं। बढ़िया काम करे से गांव के भी रोशन होला, हाँ। जवान जहान के भी होला। और मैं देखिए, आप कह रहे हैं अगल बगल के, तो अभी सारा फोटो पड़ा हुआ है। दिनारा के हम स्कूल्स में ही पढ़ाने गए हैं, वहाँ पे 18,000 महीना मिलता है, लेकिन हमने के पढ़ावे के नहीं खे। हाँ। हम लोग को ये भी नहीं है कि किसी लड़के लड़की से व्यवहार भी गलत है, एकदम सबको भाई और बहन के नज़र से हम लोग देखते हैं, कुछ दुख सुख में आंटते हैं। एक गार्जियन हम लोग को फीस सबमिट किए, कह रहे हैं कि अभी 2 दिन के बाद दें, पैसा जो जमा करेंगे देना दो, ले लीजिए 2 दिन के बाद दे दीजिएगा, दे दिए। हम लोग जैसे आप लोग को सहायता कर सकते उस तरह से करेंगे। इसमें बहुत सारे गार्जियन होंगे जिनका फी अभी 3 महीना 6 महीना के ड्यूज हुई, लेकिन हम लोग कभी फी के लिए नहीं कि भेजा ना तो हम भगा दिया जी। लड़का अपने ही से जाके घरे कहता है कि भैया भगैले बावन, लेकिन गार्जियन कहेंगे ओकर इतना हिम्मत हती हो के लइकन के भगा दिल से, ई गार्जियन कहता। ई सब बतिया हमनी के गलती लाग जाता है। हम 1 महीना मेरा एग्जाम था 12th वाला, गए सासाराम, लड़के लड़की लगने कहने कि अमित सर भगा दिए। काहे भगा है, मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, तो मान लेते हैं कि सर भगा भी दिए। तो आप लोग समझिए कि भाई भगा दिए तो काहे लिए भगाया गया है, मतलब क्या कमी होता, पैसा नहीं के जमा। तो हाँ भाई ये ले लीजिए, 2,000 जमा बाकी है ना, आप 1,000 रुपया रख लीजिए, 1,000 हम इतने दिनों में दे दें। चाहे कह दीजिए कि बाबू हम 15 दिन के बाद दें, तनी समस्या बस समझ जाए, तो हमने कि ई चाहते हैं। लेकिन एक लाइन में आदमी क्या कहता हूँ, ओकर इतना हिम्मत भगा दिल, चलो जा, तो आपके लिए आप कहीं और पढ़ा लीजिएगा, तो हम नहीं कहूँ और पढ़ा लेंगे फिर हम पढ़ाई। ये सब बात बात ये एजुकेटेड लोग ही समझ रहे हैं, जो अशिक्षित लोग हैं ना, हमारी बात सुन के हमारा नहीं है ना, उनका बात सुन के उनका नहीं है। तो यही खातिर मीटिंग बस रखा गया है। सही बात बा। हम लोग एकदम प्रयास 0 से कर रहे हैं, और अगला 2 साल में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि देखिएगा यहाँ के लड़के लड़की इंग्लिश बोलेंगे, और जो पढ़ के गया है देखिए कितना इंग्लिश लोग को आ रहा है, एकदम इंग्लिश आएगा। तो उसको कोई कदर नहीं कर रहा था, हमने कदर से मतलब नहीं खे, हमने ओहू से मतलब नहीं खे, लेकिन लगातार गलत बातें फैला दे रहे हैं, इसीलिए मतलब कि बुलाना पड़ गया। अभी सब कोई के कटिया के काम चलता है, सब कुछ सोच के रखल गइल बा कि 9:30 बजे बुलाओ ली तो जा कि नहीं अंजा, यूं डरे लागत रहे कोई आई कि नहीं। हाँ, बस मीटिंग खत्म हो गई, अपना ये फील करके जाइए। इसमें अपना देखिए यहाँ पे आप लोग अपना नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे साइन कर लीजिएगा। ये पेज में यहाँ पे नाम, इसमें मोबाइल नंबर, यहाँ पे साइन कर लीजिए। उसके बाद जिनको समस्या है, समस्या के लिए भी ये देखिए पेज रेडी है। समस्या जिनका है, समस्या भी सुना जाएगा, समस्या भी बताइएगा आप लोग। ये देखिए प्रॉब्लम्स के लिए है कि ये समस्या आ रहा है, इस समस्या को हम लोग लिख के रखेंगे कि इतना डेट में हमारा समस्या है, कब तक ये सुधार हो जा रहा है, इसे जो करेंगे। तो समस्या भी हम लोग सुनेंगे। बाकी आप लोग ये साइन कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग जिनको जाना है चले जाइए, जिनको समस्या है बता करके हम लिख लेंगे, उसके बाद जाइएगा। समस्या कब हो, समस्या ये फिल कर लीजिए अपना, इसमें नाम डाल दीजिए, 1 नंबर वाले में मोबाइल